परावैद्युत मतलब जैसे एक आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन या फिर क्या होता है, एक रिपल्सन होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले के माध्यम भरा करते थे। तो माध्यम मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी एक प्रकार एक कुछ अलग भी बोल सकता हूँ मैं उस चीज़ को, एक बीच में एक माध्यम भर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बल रेखा है, देखिए अब आपका आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि बल रेखा ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेगा, इसलिए आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो बीच में कोई मैं एक माध्यम भर देता हूँ जिसको कि परावैद्युत यहाँ पे कहा जाता है। तो उस समय बल रेखा कम से कम गुजरता है, और बल रेखा कम से कम गुजरता है तब वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या फिर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण है वह कम हो जाता है। जैसे कि मैं आप चीज़ को बोल सकता हूँ, जैसे ये एक चुंबक ले लेता हूँ और एक सिक्का ले लेता हूँ। अब दोनों चुंबक और सिक्के को जब चिपकाऊंगा तो चिपक जाएगा, आप समझ सकते हैं। और यही मैं पेपर ले लूँ और यहाँ पे क्या करूँ, चिपकाऊँ तो भी चिपका रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मोटाई को बढ़ा दूंगा तो बीच में क्या हो जाएगा, ये इसका चिपकना जो है कम हो जाएगा और ढीला हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि बीच में क्या एक माध्यम आ रहा है। तो उन दोनों चुंबक जो पहले ज़्यादा चिपकते थे, कोई माध्यम आ जाएगा तब वहाँ पे उसका क्या होगा, चिपकना कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो परावैद्युत माध्यम क्या है, इसी प्रकार आवेश में भी होता है, चुंबक में भी होता है। तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश प्रवाहित होने देते हैं किंतु विद्युत धारा का प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए एक माध्यम होगा, यहाँ ऐसा होता कि ये अपने में से अट्रैक्शन रिपल्सन कम करता है, ऐसा नहीं कि वो गायब कर देता है। तो ये परावैद्युत माध्यम होते हैं। तो माध्यम क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक माध्यम होगा। तो ये क्या हो जाता है ना, ये जैसे कि ये प्लस से माइनस, अगर मैं इसको माइनस ले लूँ तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस माइनस होगा, मतलब एक रास्ते का काम करेगा, पर उसमें क्या होगा, अवरोध होगा, है ना। जैसे आपका कि रोड में हम लोग ब्रेकर लगाते हैं तो वो रास्ता बना रहता है लेकिन वो अवरोध होता है। तो ठीक प्रकार जितना बड़ा आप क्या कर दो वहाँ पे ब्रेकर दो, उतना ज़्यादा अवरोध होगा। तो ठीक यहाँ पे भी क्या होगा, अपने में से धारा का प्रवाह करने देते हैं, है ना, किंतु अपने में से विद्युत धारा का प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं पर धारा बहने नहीं देते, मतलब उसमें से होकर कभी धारा नहीं बहेगा। हाँ, ये है कि बल रेखा को प्रभाव का प्रदर्शन का अर्थ ये है कि अपने में से बल रेखा को जाने देता है। तो इसका उदाहरण जो होता है कागज़, मैंने अभी भी कागज़ का आपको लिया था, मोम होता है, अभ्रक होता है। तो ये क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो अपने में से धारा नहीं बहाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ठो आवेश यहाँ रख दूँ, बीच को छूँगा तो मेरे को करंट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें धारा नहीं बहेगा। हाँ, ये अगर आपका ये लोहा होता, इसमें भी मैं क्या कर देता, एक आपका क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, इधर भी करंट फ्लो करे, और ये बाय द वे लोहा है तो यहाँ पे टच कराऊंगा तो बेशक मेरे को शॉक लगेगा। तो यहाँ पे अगर परावैद्युत है तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अपने में से बल रेखा को वह गुजरने देता है। चूँकि ये स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये परावैद्युत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय परावैद्युत इसमें क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं वो आपका संपाती नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे ये अध्रुवीय है और ये आपका क्या है, ध्रुवीय है, और एक होता है आपका अध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय में क्या होता है, धनावेश, देखिए नाम से काम उल्टा होता है। धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वह संपाती नहीं होते, वह इधर उधर क्या होते हैं, अस्त व्यस्त आपका क्या होते हैं, पड़े होते हैं। और जो आपका ध्रुवीय परावैद्युत है जिसमें आपका जनरली H2O HCl आता है, ये उसका एग्जाम्पल होता है। और अध्रुवीय में क्या होता है, संपाती, इसमें प्लस माइनस ऐसा आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, अध्रुवीय आपका होते हैं। तो दो प्रकार से, एक होता है ध्रुवीय, तो मैं बोलूँ कि जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं तितर बितर होते हैं, वह आपका ध्रुवीय होता है। और अध्रुवीय नाम से काम उल्टा है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो H2 और आपका क्या हो जाता है, O2। तो इसके आगे आपका परावैद्युत का ध्रुवण देखिए, इससे पहले आपको मैंने ध्रुवीय और ध्रुवीय बताया। तो एक में संपाती होते हैं, एक में संपाती नहीं होते। तो जब किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, अब ये अनुपस्थिति है, तो इसमें ध्रुवीय ध्रुवी में क्या होते हैं, अभी भी मैंने कहा कि संपाती नहीं होते हैं। तो जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से संपाती हो जाते हैं, और संपाती हो जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के फॉर्म में यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होगा। अब देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, ये विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा ना उतना जल्दी उसमें क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे प्रेरित होगा। जैसे कि आप जानते हैं P बराबर Q इंटू कितना होता है 2L, या फिर आप इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हो कि आवेश गुणा क्या होगा, दूरी। तो आवेश गुणा दूरी जितना ज़्यादा होगा, है ना, और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे आघूर्ण कैसा होगा। तो उसी प्रकार से देखिए ये ध्रुवी परावैद्युत था जिसमें संपाती नहीं थे, तब यहाँ पे रखे तो संपाती हो गए। अब यहाँ पे जब संपाती वाला है तो अब हम इसको हम लोग फिर यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आने लगता है। और कैसे चेंजेस आने लगता है उस बात को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आपका देखिए प्लस माइनस ऊपर नीचे है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा करके इसमें क्या हो जाएगा, आपका आने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, दो तरीके से परावैद्युत का यहाँ पे ध्रुवण, तो ध्रुवण मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से वह आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। तो प्रेरित हो जाएगा मतलब माइनस प्लस ऐसा एक आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में आ जाता है। तो इसे परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना जल्दी आपका क्या होगा, प्रेरित होगा। आगे आपका परावैद्युतांक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, परावैद्युतांक क्या चीज़ है, 2 नंबर का डेफिनेशन पूछा भी जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक आपका प्लेट लिया, इसको जब मैं यहाँ प्लस चार्ज दिया तो ये प्लस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेरण की क्रिया होती है। और ये क्या है, एक परावैद्युत माध्यम कागज है, जैसे अभी भी मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपने में से धारा को प्रवाह होने नहीं देते लेकिन धारा के प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसके सिरे में ना प्रेरण होता है माइनस, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा। तो यहाँ प्रेरण की क्रिया होने लगती है और प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ से होकर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके वायु में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है, E0, या फिर संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E0। और यहाँ पे इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जो है वह EP है। तो यहाँ पे क्या होगा कि K परावैद्युतांक E0/EP, तो विद्युत क्षेत्र में आपका आरोपित विद्युत क्षेत्र E0 और नेट विद्युत क्षेत्र E के मान के अनुपात को परावैद्युतांक। तो नेट विद्युत क्षेत्र E कैसा हुआ, देखिए E0 पूरा हुआ। अब E0 और हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये क्या होगा, व्यवधान डालेगा EP, है ना। तो पूरा E0 था और E0 में EP को घटाएंगे तो नेट विद्युत क्षेत्र इस चीज़ को कहा जाएगा। तो इस दो चीज़ों का रेशियो होता है कि आपका क्या हो जाएगा, आरोपित विद्युत क्षेत्र E0 और आपका क्या हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। तो परावैद्युत से परावैद्युतांक, और ये परावैद्युतांक दो चीज़ों का क्या होता है, रेशियो होता है। आगे ध्रुवण सदिश है आपका। तो ध्रुवण सदिश सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है। मैंने आपको परावैद्युत इसके बारे में बताया इससे पहले। तो किसी ध्रुवित परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। इसे P से कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्रुवण सदिश क्या चीज़ होता है। देखिए मैं एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिया हूँ और उस विद्युत क्षेत्र में मैं क्या लिया हूँ, एक आयताकार एक गुटका लिया हूँ। उसमें ये क्या है, एक परावैद्युत है। अब ये क्या था, जैसे ही एक ध्रुवीय था या अध्रुवीय था, जैसे ही मैं इसको रख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे पहले आपने देखा था कि इसमें जैसे ही रखेंगे तो उसमें ध्रुवीय हो जाता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो ये प्लस माइनस करके आपका क्या होगा, ये प्रेरित हो गया इस प्रकार से, है ना। तो इसके एकांक आयतन में जो आपका क्या हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा।
एकांक आयतन, मतलब पूरे के जगह लेते हैं हम एकांक वाले भाग को लेंगे तो परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन, दैट मीन क्या होगा कि उसमें जो आपका क्या हो जाएगा, जो P से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन में कितना प्रेरित होगा, है ना, इन दोनों के जो अनुपात होता है तो ये ध्रुवण सदिश कहते हैं कि परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश या फिर उसे ध्रुवण भी कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्रुवण माध्यम की कोटि की माप है। अब देखिए जितना ज़्यादा आपका ध्रुवण मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र होगा उतना जल्दी ध्रुवित होगा, तो वो एक तरीके से उसकी कोटि की माप होती है। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि वैद्युत आपका प्रवृत्ति। इस वैद्युत प्रवृत्ति में क्या होता है, किसी समांगी माध्यम में ध्रुवण सदिश P विद्युत क्षेत्र का क्रमानुपाती है। मैंने अभी भी कहा कि जो ध्रुवण सदिश जो P है ना वो विद्युत क्षेत्र के अनुपाती, जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा वो उतना ज़्यादा ध्रुवित होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। तो इसको P प्रोपोर्शनल टू ई, P इक्वल्स टू काई इंटू ई, इसको काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। काई देख सकते हैं आप लोग, है ना, तो काई इंटू ई होता है। काई को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश आपका वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को काई, मतलब काई एक आपका क्या है, एक नियतांक आपका है ना, उन दोनों के अनुपात को यहाँ पे करेंगे। आगे है आपका कि के मतलब होगा परावैद्युतांक, है ना, और काई में संबंध। तो परावैद्युतांक और काई में संबंध हम इसको जानने के लिए, इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि एक आपका प्लेट है और इसमें आपका क्या है, कोई माध्यम भरा हुआ है। तो इस माध्यम भरा हुआ है, अब इसके अंदर टोटल विद्युत क्षेत्र E0 है ना, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इसके अंदर EP होगा, है ना। तो आपका द्विध्रुव के अंदर EP हो जाएगा और यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आवेश है, अब इसमें प्लस माइनस जो भी हुआ ये माध्यम हो गया और टोटल आपका क्या है ये E0 और अंदर EP, तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी E माइनस क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर E माइनस कितना हो जाएगा, E0 आपका हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो भी लिखा हूँ ये देखिए कि E0 परिमाण वाले आपका विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत गुटके को रखने पर उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण EP हो। अब गुटके को रखने हैं तो आपका क्या होगा, उसमें EP हो, है ना, EP हो तो नेट विद्युत क्षेत्र का जो परिणाम होगा, जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा उसका परिणाम आपका क्या होगा, E इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस क्या होगा, E0। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपका E इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आपका P यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, सिग्मा P मतलब उस परावैद्युत के अंदर आपका क्या मैं बोल सकता हूँ, परावैद्युत के अंदर क्या जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस सिग्मा P को हम लोग P बाय क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। तो मैं वो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको हम लोग ध्रुवण सदिश के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं देखिए ये इसका पार्ट नहीं है, आपको मैं थोड़ा सिग्मा P को P कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं थोड़ा आपको एक दूसरा एक डेरिवेशन यहाँ पे मैं रोक के बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक आयताकार गुट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, तथा आपका मोटाई क्या है, D है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका क्या है, A है, मोटाई D है, और इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और ये एक तरीके से परावैद्युत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वहाँ सिग्मा P को मैं P लिखा हूँ वो ऐसा क्यों हुआ। तो ये इसका पार्ट नहीं है बट हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए परावैद्युत का जो ध्रुवण आवेश होता है, जैसे आवेश आपको पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई है, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व तो जो होता है Q बाई कितना A। अगर मैं आवेश निकालूंगा तो सिग्मा P इंटू कितना हो जाएगा, A। अब सिग्मा P क्या है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो उसके अंदर परावैद्युत के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे सिग्मा P उसका आपका क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये आवेश हो गया। अब यहाँ परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, आवेश गुणित दूरी, कैसे, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q क्या है, आवेश, 2L क्या है, एक दूरी होती है, दूरी। तो यहाँ पे देखो आवेश क्या है,
Q इंटू पी, और यहाँ पे इंटू क्या होगा, दूरी क्या है, D है। अब 2L जो लेते थे ना वो पूरा यहाँ पे क्या मान जाएगा, D माना जाएगा। अब देखिए इससे पहले मैंने ध्रुवण आवेश निकाला था, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा पी डी इंटू ए। कैसे आया, क्योंकि क्यू पी बराबर यहाँ पे क्यू पी बराबर जो आपका आवेश है वो सिग्मा पी इंटू ए यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये डी और ए को जो क्षेत्रफल गुणा क्या हो जाता है, दूरी, उसको हम आयतन बोलते हैं। तो सिग्मा पी इंटू भी ये हो जाएगा। अब ध्रुवण सदिश क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन, एकांक आयतन पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, अभी मैंने बताया। तो ये सिग्मा पी इंटू क्या हो जाएगा, V बाय V, ये V आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, P बराबर सिग्मा इंटू पी, मतलब जो ध्रुवण सदिश है वो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ये तथ्य को मैं बताने के लिए आपको बताया हूँ, है ना। तो इसके लिए अगर डेरिवेशन अलग से आप करना चाहोगे तो कर भी सकते हो, पर यहाँ पे ये मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ से ये E इक्वस टू आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट, है ना। अब ई नॉट यहाँ पे हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाता है, आपका P होता है। तो यहाँ पे ई नॉट की जगह हम ई नॉट रखेंगे, और यहाँ सिग्मा पी को हम लोग क्या कर सकते, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको ध्रुवण सदिश यहाँ पे कहा जाएगा एकांक आयतन पर। तो P बाय कितना होगा, एप्सिलॉन आपका क्या होता है, नॉट होता है। अभी हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि विद्युत प्रवृत्ति, है ना। तो विद्युत जो प्रवृत्ति होती है वो आपका क्या होता था, काई बराबर क्या होगा, P बाई ई, है ना। तो P बराबर कितना होगा, काई इंटू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे काई इंटू जो E हो जाएगा, तो मैं इस P का वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, तो यहाँ पे आपका E बराबर क्या हो जाएगा, आपका ई नॉट, E बराबर ई नॉट, और मैं आपका क्या होगा, काई E अपन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ E है, यहाँ E है, दोनों साइड E है ना। तो E का मैं एक तरीके से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ दोनों पक्षों में E का भाग देने पर। तो E का यहाँ पे मैं भाग दूंगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा ये जल्दी समझ में नहीं आता, ध्यान से समझिएगा। E बटे E इसका मैं दे दिया, ई नॉट बाई कितना हो जाएगा, E होगा, माइनस काई E बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये E कैंसिल हुआ, E कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, देखिए एक बचा, है ना। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ई नॉट बाई कितना बचेगा, E माइनस कितना होगा, काई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे जानता हूँ कि परावैद्युतांक, यहाँ पे है ना, कि परावैद्युतांक जो था इससे पहले वो K बराबर क्या होगा, ई नॉट बटे E, है ना। तो यहाँ ई नॉट बटे E आपका जो परावैद्युतांक है वो था, तो ई नॉट बटे आपका E हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू क्या होगा, K माइनस काई बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, काई बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट बराबर K माइनस कितना होगा, 1। तो काई बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, K माइनस 1। तो ये जो होता है अभिष्ट संबंध होता है, ये होता है वैद्युत प्रवृत्ति, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये काई के परावैद्युतांक, इन दोनों में ये अभिष्ट संबंध है ना। तो केवल वैल्यू को रखा गया है, बस बात समझने वाली ये है कि सिग्मा जो P है वो Phi कैसे हो गया, उस डेरिवेशन को आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से आगे आते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिस पर आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते, परावैद्युत माध्यम की सामर्थ्य मतलब देखिए समर्थता आप उतना ही उठा सकते हो जितना आपका क्या हो जाएगा, सहन शक्ति होगा। तो सामर्थ्य ये हो जाएगा कि जब तक वह क्या होगा, ध्रुवित नहीं होता, है ना, या फिर विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मानकर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग नहीं हो जाते। तो अलग अलग आपका क्या हो जाएगा, जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक आपका क्या हो जाएगा, जो भी जब तक नहीं होंगे तब तक को हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं।